जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ, जीव विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपकी आज की इस क्लास में मैं आपको 1 से लेकर 2 नंबर आपके पक्के कराने वाला हूँ। पहले मैं आपको इसमें कराऊंगा क्या, जीव विज्ञान की शाखाएं। उसके बाद आपको जितनी भी शाखाएं होने वाली हैं, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, ठीक है, वह मैं आज सभी ये कराने वाला हूं आपको एक ही क्लास में। तो साथियों, वीडियो को इस बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें तथा अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। जो विटीकल्चर है इसके द्वारा किसका उत्पादन होता है? तो किसका? अंगूर का उत्पादन होता है। अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। क्या है हमारा? जेरोंटोलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत आपको वृद्धावस्था का पता लगा सकते हैं और आयु वृद्धि का पता लगा सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? वर्मी कल्चर का संबंध किस कीट से है, या वर्मी कल्चर में हम किस कीट का अध्ययन करते हैं? तो किसका करते हैं? केचुआ का करते हैं। केचुआ का करते हैं। इसे अर्थवर्म भी कहते हैं। इसे अर्थवर्म भी कहते हैं। अगला क्या हमारा? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? जो पेडोलॉजी होता है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो किसका होता है? मृदा। पेडोलॉजी के अंदर मृदा का अध्ययन होता है। अगला हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या है हमारा? कीटों का अध्ययन। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। क्या? डेमोग्राफी इसे कहते हैं, या जननांकिकी। ठीक है, याद रखना हमें इसे। अगला पॉइंट हमारा क्या है? जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका? पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो हमारी बहुत सी संस्कृतियां हैं इनके वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहते हैं। एथनोलॉजी इसे हम कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जी का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो ये ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या? ओलेरीकल्चर कहलाता है। सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें से एक प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो अस्थियों का अध्ययन है यह विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, या अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो सर्पों का अध्ययन है यह किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है?
तो क्या, सर्पेंटोलॉजी। बहुत सरल है, सर्प से सर्पेंटोलॉजी। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। जो हाइड्रोपोनिक्स है इसका संबंध किससे होने वाला है, तो किससे है, मृदा रहित चाप संवर्धन से, मृदा रहित पादप संवर्धन से। किससे है, मृदा रहित पादप संवर्धन से है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जो जूलॉजी है इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो किसका करते हैं, जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जीवित हो चाहे मृत हो, हम दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके जनक कौन कौन से हैं, तो क्या है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अगला क्या है हमारा, वनस्पति विज्ञान, मतलब बोटनी। बोटनी के वे कौन है, बोटनी के जनक कौन है, कौन, थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रेस्टस हैं, ये बोटनी के जनक हैं। अगला क्या है, सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। कौन है, लुईस पास्चर है, लुईस पास्चर। अगला हमारा पॉइंट क्या होने वाला है, क्या है, जीवाणु विज्ञान। बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है, बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है, तो कौन, रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। रॉबर्ट कोच को बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, वर्ग की या वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है, मतलब टैक्सोनॉमी के जनक कौन है। जो टैक्सोनॉमी है इसके जनक कौन है, तो कौन, कैरोलस लिनियस हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्या है हमारा, रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब के जनक कौन है, तो कौन, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे हो जाएंगे। अगला क्या है, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन, रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक जी हो जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन के जनक कौन है। म्यूटेशन के जनक कौन है, तो कौन है, ह्यूगो डू ब्रीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप किए अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कवक विज्ञान। कवक विज्ञान के जनक कौन है, मतलब माइकोलॉजी के जनक कौन है। माइकोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, कौन, एंटन डी बेरी। एंटन डी बेरी हो जाएगा राइट आंसर। अगला पॉइंट क्या है, पादप शरीर। क्या है अगला पॉइंट, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है। पादप शरीर विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन, स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है अगला पॉइंट, आधुनिक विज्ञान। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। कौन, और यही किसके हैं, यही टैक्सोनॉमी के हैं। ठीक है। रुधिर वर्ग के जनक कौन है, रुधिर वर्ग के जनक कौन है, तो कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन है, ये अंतःस्रावी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला क्या है, अनुवांशिकी। क्या है, अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो कौन, जी.जे. मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला पॉइंट हमारा क्या है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला पॉइंट हमारा क्या है, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, तो कौन, वीरबल। वीरबल हो जाएंगे। अगला क्या है हमारा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक कौन है, तो कौन, पॉल वर्ग हो जाएंगे। पॉल वर्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है, विलियम हेनरी हार्वे। विलियम हेनरी हार्वे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है,
MOP अयंगर, MOP अयंगर हो जाएंगे भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक। अगला क्या है हमारा, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? तो किसे? रामदेव मिश्र, रामदेव मिश्र को माना जाता है। अगला क्या है, औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन? हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है, क्या है? सूक्ष्मदर्शिकी के जनक कौन है? तो कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जीन चिकित्सा मतलब जीन थेरेपी के जनक कौन है? एंडरसन, जीन थेरेपी के जनक कौन है? तो कौन है? एंडरसन है। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिले और आप लोग डेली ये वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं आपको डेली एक सेट कराता हूँ, मतलब एक चीज़ के बारे में आपको मैं डेली सिखाता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। मैं वही पढ़ाता हूँ जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। साथियों, आप लोग इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये एक छोटा चैनल है, ये वही चैनल है जो कि आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगा। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अभी तक हमने किसकी सीखी थी? जीव विज्ञान की। अब किसकी पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। चलिए, क्या है हमारा? घास विज्ञान। क्या है? घास विज्ञान में घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है। घास विज्ञान में घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवालों का अध्ययन होता है। किनका? शैवालों का अध्ययन होता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी में किसका अध्ययन होता है? तो किसका? आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है, इसका एनाटॉमी में होता है। अगला क्या है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में होता है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो साथियों, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन, किनका? जीवाणुओं का अध्ययन होता है बैक्टीरियोलॉजी में। अगला क्या है हमारा? वायरोलॉजी। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन होता है? ब्रायोफाइटा। किसका? ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है। अगला क्या हमारा? केसिडोलॉजी। केसिडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो किसका होता है? रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो किसके? वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला क्या हमारा? डेंड्रोलॉजी। इसमें झाड़ियों व वृक्षों का अध्ययन, झाड़ियों व वृक्षों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इकोलॉजी। इसमें पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन, पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्या हमारा? इकोनॉमिक बॉटनी। इसमें किसका अध्ययन होता है? तो किसका? आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन होता है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन होता है। अगला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी में किसका अध्ययन होता है? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। जो आदिवासी लोग होते हैं उनके द्वारा पादपों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं। अगला क्या है हमारा? फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, फॉरेस्ट से वन हम लोग देख के ही लगा देंगे। अगला क्या है? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन्स। कृत्रिम जीन्स में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण होता है। किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगला क्या है हमारा? लाइकेनोलॉजी, तो लाइकेंस का अध्ययन। ठीक है, अगला क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी तो किसका है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। किसका? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे क्या है? अगले पॉइंट हमारे क्या है? क्या है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो किसका? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्या है? माइकोप्लाज्मोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का अध्ययन होता है।
ठीक है। अगला क्या है, निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो साथियों निमेटोलॉजी में निमेटाइड्स जो होते हैं पादपों का अध्ययन होता है। चलिए अगले पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, क्या है अगला पॉइंट, पेलियोबोटनी में किसका अध्ययन होता है? इसमें किसका अध्ययन होता है? तो किसका होता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। अगला पॉइंट क्या है, पेलिनोलॉजी। क्या है? पराग कणों का अध्ययन, पराग कणों का अध्ययन। अगला क्या है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पैथोलॉजी में जो पैथोलॉजी होती है उसमें क्या होता है? पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। अगला क्या है हमारा, पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या, पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन, पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। अगला पॉइंट हमारा क्या है, फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो किसका होता है? औषधीय पादपों का अध्ययन होता है, औषधीय पादपों का अध्ययन होता है। अगला क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो किसका? विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेरिडोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन होता है? तो किसका? टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन होता है। साथियों मैं आपसे वही बोलूँगा कि आप लोग एक ऐसे चैनल के साथ जुड़ें जो कि आपको बहुत कम समय में ज़्यादा तैयारी करा सके, ना कि ऐसे चैनल से जो कि एक घंटे में 15-20 मिनट आपको बातें करने में ही गुजार दें। आप यहाँ पढ़ने आते हैं, बातें करने नहीं। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में किसका अध्ययन होता है? तो फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन होता है, पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन होता है। अगला क्या हमारा, स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो किसका? अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन होता है। अगला क्या हमारा, स्पर्मेलॉजी। इसमें किसका अध्ययन होता है? तो किसका? बीजों का अध्ययन होता है, बीजों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। अगला क्या है हमारा, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? तो इसमें मृदा के बागवानी की जाती है, किसकी? मृदा की बागवानी की जाती है। अगले पॉइंट हमारे क्या है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है, एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है? तो क्या होता है, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन। क्या होता है एनाटॉमी? विच्छेदन के द्वारा विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन। अगला क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। अगला क्या है, इकोलॉजी। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। अगला क्या है हमारा पॉइंट, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो किसका होता है? अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन होता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, एम्ब्रायोलॉजी। क्या है? एम्ब्रायोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। किसका होता है? भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन होता है। अगला क्या है हमारा, एंजाइमोलॉजी। इसमें क्या होता है, उत्प्रेरकों का अध्ययन, उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है। अगला क्या है हमारा, एंटमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन, कीट एवं पतंगों का अध्ययन होता है एंटमोलॉजी में। अगला क्या है, जेनेटिक्स। इसमें क्या होता है, जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन, जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन होता है। अगले पॉइंट हमारे क्या है, हीमेटोलॉजी। क्या है, हीमेटोलॉजी। रुधिर एवं रुधिर संबंधी अंगों का अध्ययन, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। अगला क्या है, हर्पेटोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है। अगला क्या है,
मैमेलोलॉजी, इसमें क्या होता है? स्तनधारियों का अध्ययन, स्तनधारियों का अध्ययन। अगला क्या है? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अगला क्या है? न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। किसका? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। अगला क्या है हमारा? ओडोंटोलॉजी, ये क्या है? दंत विज्ञान। किसका? दांत के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगला क्या है हमारा? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? तो पक्षियों का अध्ययन। किसका? पक्षियों का अध्ययन होता है। अगला क्या है? पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। ठीक है। अगला क्या है हमारा? रेडियोलॉजी, इसमें क्या है? जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टेक्सोनोमी क्या होता है? ये तो आपको पता ही है। टेक्सोनोमी क्या होता है? ये तो आपको पता ही है। तो साथियों, मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि वह लोग भी ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ सकें, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आप पढ़ें भाई जो परीक्षा में पूछा जाए, बाद बाकी आपको स्किप करना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।